नमस्कार दोस्तों, मैं गणपत आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में नंबर सिस्टम का पार्ट 1 किया था, जिसमें आपको हमने बताया था कि इकाई का अंक ज्ञात करना और गुणनफल वाली संख्या और घात वाली संख्या। तो दोस्तों, घात वाली संख्या के हमने आपको 4 रूल बताए थे, जिनमें से 2 हम आपको बता चुके हैं और 2 हम आपको आज बताएंगे। दोस्तों, आपको लाइफ में मात्र 4 रूल याद रखने हैं और आप किसी भी घात वाली संख्या का इकाई अंक चुटकियों में निकाल सकते हैं, मात्र 2 से 3 सेकंड में। तो दोस्तों, जिसने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी वो हमारे चैनल पर जाकर पिछली वीडियो देख सकता है। और दोस्तों, हमने जो कल 2 नियम देखे थे उनका हम रिवाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम देखते हैं हमारा पहला नियम क्या था। दोस्तों, हमारा पहला नियम था कि यदि किसी घात वाली संख्या के इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उत्तर में हमेशा इकाई अंक 0, 1, 5, 6 ही होगा। तो दोस्तों, हम चाहे घात कुछ भी क्यों ना हो, अब जब 0, 1, 5, 6 अगर इकाई अंक होता है तो उसका आंसर क्या आना चाहिए? 0, 1, 5, 6 ही आना चाहिए। ये हमारा रूल है। अब हमने एग्जाम्पल देखा था दोस्तों, 10 90 की पावर में कितना था? 128। अब इसका इकाई अंक हमें ज्ञात करना था, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? इकाई अंक। इधर क्या है? 0 है, तो हमने क्या बताया? 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 और 6 है तो 6 आएगा। तो इकाई अंक क्या आ गया था हमारा? 0। अब हमें दूसरा सवाल था 10 666 की पावर कितनी है? 107। इधर कितना है इकाई अंक? 6 है, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? 6। ठीक है दोस्तों, चाहे घात कुछ भी क्यों ना हो, हमने बताया चाहे घात कुछ भी क्यों ना हो। तीसरा देखा था, इधर 1 है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। इधर कितना है? 5 है, तो इसका कितना आ जाएगा? 5। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला नियम। अब देखते हैं हम हमारा दूसरा नियम। दोस्तों, हमने आपको दूसरा नियम बताया था कि यदि किसी घात वाली संख्या का इकाई अंक 4 के बाद क्या होता है? रिपीट होता है। दोस्तों, कोई भी संख्या हो, अगर उस पर 1 घात चढ़ाएंगे, 2 चढ़ाएंगे, 3 चढ़ाएंगे और 4 चढ़ाएंगे तो उसके बाद जो इकाई अंक होता है वो रिपीट होने लगता है, दोहराने लगता है। इसलिए संख्या की घात में 4 से भाग देकर जो शेष बचे, 1, 2 या 3, उसे संख्या के प्रथम अंक में प्रयोग करके संख्या का इकाई अंक ज्ञात कर लेते हैं। हमने आपको प्रूफ बताया था दोस्तों कि कैसे जो अंक है 4 अंक के बाद रिपीट होता है। तो 2 की पावर 1 चढ़ाया, 2 चढ़ाया था, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चढ़ाया दोस्तों। अब देखो इसका 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इसके सारे हल कर लिए। अब देखा था कि देखो 2 है, इधर इकाई अंक क्या है? 2। अब 4 अंक के बाद देखना है तो 1, 2, 3, 4, 4 अंक के बाद फिर से भी हमारा इकाई अंक क्या आ गया? 2। इधर से देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, इधर क्या है? 8, तो इधर भी क्या आ गया? 8। तो दोस्तों, ये हमने आपको प्रूफ करके बताया था। और दोस्तों, हमने आपको 2-3 एग्जाम्पल भी करवाए थे ताकि आपको सीधा सीधा समझ में आ सके। तो वो हम आपके एग्जाम्पल ही बता देते हैं हम आपको। दोस्तों, हमने एग्जाम्पल देखा था कि 234 की पावर 57 का इकाई अंक क्या होगा। तो हमने बताया था दोस्तों, देखो 0, 1, 5, 6 इसमें है ना, क्या है? 4। तो हमने क्या कहा? अभी रूल क्या था कि 4 से क्या देंगे? घात में भाग। तो देखो 4 से घात में क्या दिया था? भाग दिया था, घात थी 57, इसमें 4 से दिया भाग, शेष फल आया 1। और जो हमारा शेष फल आया था उसको क्या करते हैं? हम इकाई अंक पे घात चढ़ा लेते हैं और हल कर लेते हैं, तो वही हमारा इकाई अंक होता है। हम जानते हैं इकाई अंक होता क्या है, तो दाहिनी ओर से जो पहला अंक होता है वही हमारा इकाई अंक होता है। दाहिनी ओर से क्या है? दाहिनी ओर से जो हमारा पहला अंक होगा वही होगा इकाई अंक। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम हमारा तीसरा नियम क्या है। दोस्तों, अभी हम लोग बात करते थे कि यदि किसी घात में 4 से भाग दें तो शेषफल 1, 2 या 3 बचे, तब तो हम क्या करते थे कि जो पहला अंक होता था इकाई का उस पर वो घात चढ़ा लेते थे और आंसर ज्ञात कर लेते। लेकिन यदि हम किसी घात में 4 से भाग दें और शेषफल क्या आ जाए? 0 आ जाए, और वहां पर 0 आने वाली संख्या का जो इकाई अंक 1, 3, 7, 9 होने की स्थिति में आपका जो उत्तर का इकाई अंक होगा वो होगा 1। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं क्या मतलब है इसका कि 4 से भाग दें और शेषफल अगर 0 आए, तो इसका मतलब देख लेते हैं कैसे हम इसमें सवाल में प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ कितना है? 9।
0 1 5 6 है नहीं, कितना है 9 है। अब हमें क्या करना है, 84 में 4 से भाग देना है। तो 84 में किससे भाग देंगे, 4 से। क्या ज्ञात करेंगे, शेषफल। शेषफल क्या आ गया आपका, शून्य। शून्य क्या आ गया आपका, शेषफल क्या आ गया, शून्य। जब शेषफल शून्य आ गया दोस्तों, और यहाँ हमने क्या बताया, 1 3 7 9 इनमें से कोई भी एक अंक हो, तब हमारा इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 1। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1। ठीक है दोस्तों, इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1। अब इसी प्रकार हम दूसरा देख लेते हैं, कितना है 527 की पावर कितना है 64। अब हमें क्या करना है, सीधा 4 का भाग देना है। कितना, 16 चौको 64, कट जाएगा तो 0 शेषफल आ जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा, शून्य। शेषफल शून्य आया, यहाँ पर कितना है 7, हमने 7 के लिए बताया था, 1 3 7 9, तो 7 है अगर, तो तब भी कितना आएगा, 1। ठीक है दोस्तों, हम इसी प्रकार और भी सवाल देखेंगे आगे, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं हमारा चौथा नियम क्या है, चौथा और लास्ट नियम। तो दोस्तों हमारा चौथा नियम है कि यदि घात में 4 से भाग दें और शेषफल शून्य आए, तो घात वाली संख्या का इकाई अंक 2 4 6 8 होने की स्थिति में उत्तर का इकाई अंक सदैव कितना होगा, 6 होगा। ठीक। अब दोस्तों अभी हमने पिछला नियम क्या देखा था, उसमें था कि यदि घात वाली संख्या में 4 से भाग दें और शेषफल शून्य आए, तो घात वाली संख्या का इकाई अंक 1 3 7 9 लिखा था। उसमें 1 3 7 9 अगर ना हो, शेषफल भी शून्य आए और 1 3 7 9 ना हो, तब 2 4 6 8 हो, तब क्या हमारा जो इकाई का अंक सदैव कितना आएगा, 6 आएगा। अगर 1 3 7 9 है और शेषफल शून्य आता है 4 से भाग देने पर, तब हमारा जो इकाई अंक हमेशा 1 आता है। और यदि 4 से भाग देने पर शेषफल शून्य आए और इकाई का अंक 2 4 6 8 है, तब हमारा इकाई का अंक सदैव 6 होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं हमें क्या करना है। देखो यहाँ पर 0 1 5 6 सबसे पहले देखेंगे, नहीं है, कितना है 4 है, इकाई अंक कितना है 4 है। अब देखो इकाई अंक है 4, तो 68 में हमें क्या करना है, 4 से भाग देंगे, अर्थात घात में 4 से भाग देंगे, तो शेषफल क्या आएगा हमारा, शून्य। शेषफल कितना आ जाएगा, शून्य हमारा शेषफल आ जाएगा। अर्थात देखो अब शेषफल हमारा शून्य आ गया, तब हमें पता है जब यदि 4 से हम घात में भाग दें और जो शेषफल है वो क्या आ जाए, शून्य आ जाए। शून्य आ जाए तो क्या होता है दोस्तों, ये हमने बताया कि 2 4 6 8 में से कोई भी एक अंक होगा इकाई अंक में, तब हमारा जो अंक आंसर होगा, इकाई अंक होगा, वो हमेशा 6 होगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, यूनिट डिजिट। ठीक है दोस्तों, इकाई अंक अर्थात जो यूनिट डिजिट होगा हमारा क्या होगा, 6 होगा। ठीक। अब इसी प्रकार हम अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 1264 की पावर कितना है, 16 84 इतना है। तो सबसे पहले हमने क्या, सबसे पहले हमारा जो रूल क्या है, 4 से घात में भाग, तो 16 84 में 4 से क्या देंगे, भाग, तो हमारा शेषफल कितना आ जाएगा, शून्य। शून्य क्या आ जाएगा, हमारा शेषफल कितना आ गया, शून्य। जब शेषफल शून्य आ गया तो यहाँ कितनी है, 4, और 4 होने की स्थिति में हमारा इकाई का अंक कितना आएगा, 6। तो ये भी हमारा 6 क्या हो गया, यूनिट डिजिट। ठीक है दोस्तों, अर्थात इकाई अंक। ठीक। तो दोस्तों बड़ी आसानी से हमने चारों नियम पढ़ लिए। पहला नियम क्या था, दोहराते हैं दोस्तों, हमारे साथ दोहराइए। हमारा पहला नियम क्या था दोस्तों, पहला नियम था कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, किसी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 है, तो उत्तर में हमेशा 0 1 5 6 ही आएगा, चाहे घात कुछ भी क्यों ना हो। दूसरा नियम क्या था कि यदि हम किसी संख्या की घात में 4 से भाग देते हैं, तो जो शेषफल बचता है उस शेषफल को ही हम इकाई अंक पे घात में प्रयोग करके उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। तीसरा नियम क्या था दोस्तों, तीसरा नियम था कि यदि घात में 4 से भाग दें और शेषफल शून्य आए, तब घात वाली संख्या का इकाई अंक 1 3 7 9 होने की स्थिति में हमेशा इकाई अंक उत्तर में क्या आएगा, 1 आएगा। और चौथा नियम ये है हमारा दोस्तों कि यदि हम घात में 4 से भाग दें और शेषफल शून्य आए, तो घात वाली संख्या का इकाई अंक 2 4 6 8 होने की स्थिति में उत्तर में हमेशा इकाई अंक सदैव 6 होगा। अब दोस्तों ये चारों नियम आप लोग लिख लीजिए। सिर्फ वीडियो देखने से या यूट्यूब पर ऑनलाइन पढ़ने से आपका कुछ नहीं होगा, आपको प्रत्येक चीज नोट करनी पड़ेगी हमारे साथ। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए
और जुड़ने के बाद जो भी आपको हम पढ़ाएं क्लास में वो आपको नोट करना है, नोट करते जाइए ताकि आपको चीज़ें कभी ना भूलें। दोस्तों अगर आपको चारों नियम अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब दोस्तों हमने चारों नियम तो पढ़ लिए, अब हमें देखना है कि चारों नियम का उपयोग कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम जब सवाल देखेंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें सभी के सभी नियम याद आ जाएंगे और बिल्कुल हम 2 से 3 सेकंड में आंसर दे रहे होंगे। तो देखते हैं हम हमारा पहला प्रश्न। तो दोस्तों हमारा पहले प्रश्न का पहला क्वेश्चन है कि 28 की पावर 200, 28 की पावर कितना 200 है और हमें इसका क्या निकालना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखेंगे किस प्रकार से हम हल करते हैं। सबसे पहले तो हमें पहला नियम देखना है, 0 1 5 6 इसमें है नहीं, इसमें क्या है 8। तो 0 1 5 6 नहीं हो तो हम क्या करेंगे, घात में किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। तो 4 5 20, शेषफल कितना आ गया हमारा 0। जब शेषफल हमारा 0 हो, ठीक है, और 2 4 6 की स्थिति यहाँ पर हो इकाई अंक की जगह पर, तो हमने क्या बताया था कि आपका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा 6। तो देखो दोस्तों मात्र 2 से 3 सेकंड लगे और आपका जो क्वेश्चन हल हो गया। देखते हैं हम हमारा अगला प्रश्न। तो इस 529 की पावर कितना है 92। तो अब दोस्तों 92 है तो हमें यहाँ 0 1 5 6 है नहीं, तो सब सीधा हम क्या करेंगे, घात में क्या देंगे 4 से भाग और शेषफल देखेंगे 4 दूनी 8 4 3 12। तो यहाँ भी शेषफल कितना आ गया 0। जब शेषफल 0 आ गया और हमने बताया था तीसरा नियम क्या बताया था कि 1 3 7 9 अगर इनमें से कोई संख्या है तो यहाँ क्या है 9 है, तो हमारा जो इकाई अंक होगा वो क्या आएगा 1। तो इसका देखो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 1। इसी प्रकार हम अगला प्रश्न देखते हैं कि 1264 की पावर कितना है 68। 1264 की पावर कितने है 68 है दोस्तों। तो 1264 की पावर जब 68 है तो हमने यहाँ पे 0 1 5 6 देखा है नहीं, क्या है 4 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 68 में अर्थात घात में 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, शेषफल हमारा कितना आएगा 4 एकम 4 4 सत्ते 28 अर्थात शेषफल यहाँ भी क्या कितना आ जाएगा 0। जब शेषफल 0 आ जाएगा दोस्तों तो हमने बताया था 2 4 6 8 अगर इकाई अंक 2 4 6 8 में से कोई भी अंक हो तो यहाँ पर कितना है 4, तब हमें इकाई अंक क्या आएगा 6। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा 12 597 की पूरे के पावर कितने चढ़े हैं 25। अब 25 अब हमें देखना है दोस्तों कि इसका कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, घात में 4 से भाग, 4 छंग 24, शेषफल कितना आ गया 1। ये क्या आ गया आपका शेष। जो भी आपका शेष आ जाए तो हमने बताया था इकाई अंक पे प्रयोग कर देना, 7 पे क्या चढ़ा देंगे, 1 शेष आया तो 1 घात चढ़ा दो, 7 एकम 7, इकाई अंक कितना आ गया हमारा 7। ठीक है दोस्तों, तो देखो 4 प्रश्न हमें मात्र 1 मिनट भी नहीं लगा पूरा और हमने चारों प्रश्न सॉल्व कर लिए। तो दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी और समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइए ताकि हम और मेहनत करके आपके लिए अगला पार्ट लेकर आएं। अब देखते हैं हम दोस्तों अगला प्रश्न। अब अभी आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या, अभी तो आप छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहे थे, अब एकाएक इतना बड़ा सवाल। तो दोस्तों आपको डरना नहीं है और डटकर मुकाबला करना है। कहते हैं आप तो सिर्फ संघर्ष करिए, कहते हैं कि जो संघर्ष से परिचित नहीं होता वो कभी चर्चित नहीं होता। दोस्तों संघर्ष करते रहिए और किसी भी सवाल से ना डरिए, क्योंकि आपने 4 जो रूल पढ़े हैं वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए ऐसे तीर हैं कि जिस सवाल में भी घालोगे तो वो सवाल बच नहीं पाएगा आपके तीरों से, वो आपके हथियार हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको देखना है हमारा अगला प्रश्न क्या है, 281 27 991 इसकी पावर कितनी चढ़ी है 85 427, 85 427 चढ़ी है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसका जो इकाई अंक क्या होगा। तो हमने बताया था कि 0 1 5 6 यदि इनमें से कुछ होता है तो इधर क्या है 1, तो सीधा इसका जो इकाई अंक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1, क्योंकि आपको पता है कि घात कुछ भी क्यों ना हो, यदि 0 1 5 6 इनमें से कुछ आता है तो समझ लो इकाई अंक क्या होगा वही। इधर 1 है तो क्या आ गया 1, बिल्कुल राइट। अब अगला देखते हैं, इधर 4 है, 0 1 5 6 में से कुछ नहीं है तो सीधा क्या करेंगे 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देंगे हम इसमें किसमें 84 86 और
96 में किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। 4 एकम 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 बचे, कितने हो गए 29, 4 सत्ते 28, 4 चौको 16। तो शेषफल कितना आ गया, शून्य आ गया। शेष कितना आ गया, शून्य। शून्य आ गया तो यहाँ पर कितने 4। तो हमने बताया था कि 2 4 6 8 होने की स्थिति में इकाई का अंक हमेशा कितना आता है, 6 आता है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न क्या है, इधर कितने हैं 3, अर्थात 0 1 5 6 नहीं है। तब क्या करना है आपको दोस्तों, 0 1 5 6 नहीं है, तब आपको क्या करना है, सीधा जो भी घात है उसमें 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे। 4 दूनी 8, कितने बचे, 2 बचे, 4 पंचे 20, शेषफल आपका आ गया 1। शेषफल कितना आ गया, शेषफल आ गया आपका 1, सॉरी 1, कितना आ गया 1। जो भी हमने कहा था शेषफल आता है उसे हम क्या कर लेते हैं, इकाई के अंक पर प्रयोग कर लेते हैं। 3 की पावर 1 अर्थात 3, इकाई अंक कितना आ गया 3। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला है 15 77 897, इसकी पावर कितनी है, 20 22 525। अरे बाप रे, इतनी बड़ी घात, तो डरना नहीं है दोस्तों। हमने क्या कहा, डटकर मुकाबला करना है हमें इन सवालों का। तो हमें सीधा हम 4 से भाग देंगे, किसमें, 20 22 25 और 25, सीधा भाग दो 4 का। 4 का भाग देंगे, क्या है, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 बचे, कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, फिर 2 बचे, 4 छंग 24, 1 25, 1 बचे, तो 4 3 12, 4 एकम 4, तो शेषफल कितना आ गया 1। क्या आ गया शेषफल आपका 1। जो भी शेषफल आए आपका वो हमने बताया था इकाई अंक पे प्रयोग करेंगे, तो 7 पे चढ़ाएंगे 1, तो 7 एकम 7, इकाई अंक कितना आ जाएगा 7। ठीक है दोस्तों, इकाई अंक क्या आ जाएगा 7। अब हमें देखना है हमारा अगला प्रश्न दोस्तों। अब आपने 4 का भाग देने की थोड़ी बहुत बड़ी विधि देखी। अब आपने क्या करना है कि सीधा डायरेक्ट भाग देना है, क्योंकि अब आपको आने लगे हैं दोस्तों। 52 75 89 85, इसकी पावर कितने, 16 43 001। ठीक है, तो हमने बताया था कि 0 1 5 6 सबसे पहले आपको चेक करना है। तो इधर क्या है 5, इसमें भी क्या है 5, तो हमें क्या कहा था, इकाई अंक क्या आएगा, वही क्या आ गया 5। ठीक है दोस्तों। अब अगला है 57 67 36 46, इसकी पावर 92 77 867। इतना लंबा सवाल है और इतनी इसकी पावर भी लंबी है दोस्तों। अगर हम वैसे हल करते तो हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता हल करना। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कि कैलकुलेटर भी काम नहीं करता दोस्तों। तो यहाँ पर कितना है 6, और हमने बताया 0 1 5 6, तो 6 है, तो कितना आ जाएगा इकाई अंक 6 ही आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपको सवाल कैसे लग रहे हैं, आप देख रहे हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में हो पा रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, जो हमारा अगला टाइप होगा। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों, अरे क्या अभी तो हम लोग बहुत छोटा पैटर्न कर रहे थे, अब ये तो पैटर्न ही बदल गया सवाल का। तो दोस्तों हमने क्या कहा, डरना नहीं है। देखते हैं हम क्या कह रहा है सवाल। 13 की पावर 36 82 प्लस कितना है 57 कि इकाई का अंक क्या होगा। हमने आपको पहले बता चुके हैं, डरना नहीं है। सिर्फ जब इकाई अंक की बात हो तो हमें यूनिट डिजिट अर्थात इकाई अंक को ही देखना है दोस्तों। कितना है 3 है यहाँ पे। सीधा हमने क्या कहा था कि 4 से क्या देंगे, घात में भाग देंगे। तो 36 82 में कितने से भाग देंगे, 4 4 9 36, 4 दूनी 8, शेषफल कितना बचा 2। शेषफल क्या बचे हमें 2, शेषफल हमारे बचे 2। जब शेषफल हमारे 2 बचे हैं तो हमें इकाई अंक पे यानी 3 पे क्या करेंगे 2, 3 त्रिका कितना हो गया 9, और इसका इकाई अंक कितना है 7। 9 7 कितने हो गए 16, 16 में भी इकाई अंक कितना आ गया 6। तो 6 इज द करेक्ट आंसर, अर्थात सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमने आपको पहले बताया, सबसे पहले 4 का भाग देंगे घात में, और जो हमारा शेषफल बचेगा उसे इकाई अंक पर प्रयोग करके उसका उत्तर प्राप्त करेंगे। और यहाँ पर कितना है 57 ऐड करना था, तो 57 नहीं करना दोस्तों ऐड, हमें सिर्फ इकाई अंक से ही मतलब है। इकाई अंक क्या होता है, दाहिनी ओर से पहला अक्षर, दाहिनी ओर से पहला अक्षर क्या होता है हमारा इकाई अंक। तो इसका इकाई अंक कितना आया था हमारा 9 आ गया, और इसका जो इकाई अंक कितना है 7। दोनों को जोड़ेंगे 9 7 कितने हो गए 16, तो 16 का इकाई अंक कितना आ गया 6। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसानी से हमारा प्रश्न हो गया। अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि 37 की पावर 375 माइनस 47 की पावर 13 की इकाई का अंक क्या होगा।
अब दोस्तों इसके इकाई अंक क्या होगा, तो हमें सीधा देखते हैं दोस्तों। हमें पता है कि सबसे पहले क्या करना है, 0 1 5 6 है नहीं यहाँ पे, तो क्या है 7 है, तो सबसे पहले 375 में 4 से भाग देंगे, कितना आएगा 4 4 9 36, 1 बचा, 4 3 12, 13 14 15, 3 बचे, कितने बचे 3, और यहाँ पर कितने हैं 7, तो 7 पर कितनी पावर चढ़ा देंगे 3, तो इसका जो इकाई अंक कितना आ जाएगा, इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा दोस्तों 7 7 49, और 49 में कितना आ जाएगा 343, कितना आ जाएगा 343। ठीक दोस्तों, तो 343 में इकाई का अंक कितना है 3, इकाई का अंक कितना है 3, इसका इकाई अंक आ गया आपका 3। अब दोस्तों देखते हैं हम 47 को, इसमें भी आपको क्या करना है, 13 में भी किससे भाग देना 4 से, तो 4 एकम 4 3 12, शेष पर कितना बचा 1, 1 बचा, तो इकाई यहाँ पे क्या है 7, 7 पे कितना चढ़ाएंगे 1, 1 चढ़ाएंगे, तो इसका जो इकाई अंक आ जाएगा क्या आ जाएगा 7, इसका इकाई अंक क्या आ गया हमारा 7 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब इसकी जगह पे क्या रख देंगे 3, क्या रखेंगे 3 माइनस इसकी जगह पे क्या रख देंगे इकाई अंक 7। अब दोस्तों आपको इधर से ऐसा नहीं घटाना है कि आप घटा दो कि 7 में से 3, ऐसा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये संख्या बड़ी थी, ठीक है, ये संख्या बड़ी है और इसका जो इकाई अंक क्या है इधर ही रखा जाएगा। तो 3 के क्या मानेंगे हम 13, 13 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 7 6 13, अर्थात कितना बचेगा 6 बचेगा, तो इसका भी इकाई अंक कितना आ गया 6। दोस्तों आपको थोड़े अभी डिफिकल्ट लग रहे होंगे, लेकिन आप वीडियो को रिपीट करके दोबारा देखिए, दोबारा समझिए, और जो चीज समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइए, ताकि हम आपको और अच्छे से समझा सके। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप दोबारा समझ लीजिए समझ में नहीं आया हो तो, कि 37 की पावर 375 माइनस 47 की पावर 13 है। ठीक, अब इसके इकाई का जो अंक है ज्ञात करना, सबसे पहले इसमें 4 का भाग दिया, इसका इकाई अंक निकाल लिया 3 आ गया, फिर इसमें 4 का भाग दिया और इसका इकाई अंक निकाल लिया, कितना आ गया 7 आ गया। इसमें 3 की 13 मानते हैं और 13 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6 हमारा आ जाएगा, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हम हमारा अगला प्रश्न। तो दोस्तों अब थोड़ा लेवल बढ़ रहा है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। देखो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है कि 47 की पावर 37 प्लस 13 की पावर 42 माइनस 17 की पावर 15 के इकाई का अंक बताओ। इकाई का अंक बताना है दोस्तों, 1 2 3 या 4, ये हमारे क्या है ऑप्शन है। तो दोस्तों सीधा आपको क्या करना है, इसमें 4 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 4 9 36, 4 9 कितने होंगे 36, अर्थात शेषफल कितना बचेगा 1 बचेगा, शेषफल बचेगा 1, तो 1 7 पे चढ़ाएंगे, 7 पे 1 चढ़ाएंगे तो 7 एकम 7, इसका इकाई अंक कितना आ गया 7, प्लस इसमें 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, शेषफल कितना बचेगा हमारा 2, 2 किस पे चढ़ाएंगे 3 पे, 2 किस पे चढ़ाएंगे 3 पे, जब 3 पे चढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 का 9। ठीक है दोस्तों, माइनस 4 3 12, 4 3 कितने हो गए 12 दोस्तों। अब जब 12 हो गए तो शेषफल कितने बचे 3 बचे, कितने बचे शेषफल बचे हमारे 3, और 3 जो 3 घात है हम किस पे चढ़ाएंगे 7 पर चढ़ाएंगे, तो कितना आएगा 343, 343 में इकाई का अंक क्या होता है 3। ठीक है दोस्तों, प्लस प्लस का ऐड कर देंगे तो 9 7 कितने होते हैं 16 माइनस 3, 16 में से 3 घटाएंगे कितने बचेंगे 13, अर्थात 13 में से जो इकाई का अंक होगा कितना होगा 3, तो 3 अर्थात सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसानी से हमारा इतना बड़ा प्रश्न सॉल्व हो गया। दोस्तों एक बार और समझते हैं, हमने क्या किया कि 37 में भाग दिया तो 4 नाम कितने हो गए 36, 4 नाम कितने हो गए 36, हमारा शेषफल कितना बचा था 1 बचा था, तो हमने 7 पे 1 प्रयोग कर लिया तो कितना आ गया 7, तो इसका इकाई अंक कितना आ गया हमारा 7। अब दोस्तों बात प्लस 13 की घात 42 था, तो इसमें भी 4 से भाग दिया तो शेषफल कितना बचा था 2, तो यूनिट डिजिट कितना था इसका हमारा 3 पे हमने 2 घात लगाई तो 3 का कितना हो गए 9, और हमने यहाँ पे रख दिए। अब माइनस लगा दिया और इसमें दिया तो 4 3 12, तो हमारी शेष कितना बचे थे 3 बचे थे। ठीक है, 3 बचे थे और हमने इस पे 7 पे जो घात 3 चढ़ाकर हल कर दिया, तो इसका भी इकाई अंक क्या आ गया 3, यहाँ रख दिया, इन्हें ऐड कर दिया और इन्हें माइनस कर दिया, तो इकाई अंक क्या आ गया हमारा 3। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है कि 24 की पावर क्या है 3 फैक्टोरियल प्लस
78 की पावर 0 फैक्टोरियल प्लस 89 की पावर 1 फैक्टोरियल। तो दोस्तों अब थोड़ा सवाल डिफरेंट हो गया, लेकिन सवाल डिफरेंट नहीं हुआ है, सवाल इसी टाइप का है, सिर्फ देखने का नजरिया अलग हो गया। यहाँ पर क्या लग गया, फैक्टोरियल। दोस्तों फैक्टोरियल से हम देखते हैं फैक्टोरियल वाला सवाल। तो दोस्तों फैक्टोरियल देखो, फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। फैक्टोरियल 1 का मान भी क्या होता है, 1, और फैक्टोरियल 0 का मान भी 1 होता है, आपको बता दें हम। और जैसे फैक्टोरियल 4 है, क्या है, फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 4 को हमें तोड़ना है, तो कैसे तोड़ेंगे, उल्टा चलते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जैसे हमें फैक्टोरियल किसे तोड़ना है, 3 को तोड़ना है, तो कैसा तोड़ेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है दोस्तों। यदि हमें फैक्टोरियल 5 को तोड़ना है, तो कैसे तोड़ेंगे, 5 इंटू 4 इंटू कितने, 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम तोड़ेंगे। अब दोस्तों इतनी जानकारी हमें प्राप्त हो गई, अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये हम देखते हैं। ठीक दोस्तों, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, 24 की पावर कितना है, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल अर्थात 3 फैक्टोरियल 3 को कैसे तोड़ेंगे, 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी 3 दूनी 6, 6 एकम 6। तो 24 की पावर कितने हो गए, 6। सवाल देखो बना लेते, 24 की पावर कितने हो गए, 6 प्लस 78 की पावर फैक्टोरियल 0 का मान क्या बताया हमने, 1। क्या बताया, 1। देखो दोस्तों फैक्टोरियल का चिन्ह ऐसा भी लगता है और ऐसा भी लगता है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब दोस्तों अगला क्या है, प्लस के 89 की पावर फैक्टोरियल 1, इसका भी मान क्या होता है, 1। अब सीधी पावर दिखाई देगी, 4 का भाग देंगे हम तुरंत, तो 4 एकम 4 कितना, 4 एकम 4 अर्थात शेष कितने बचे हमारे, 2 शेष बचे 2। तो जो यूनिट डिजिट कितना है, 4, इस पे 2 चढ़ाएंगे, कितना आ जाएगा, 4 चौको 16 अर्थात 16। इसका एक यूनिट डिजिट कितना आ गया, 6। यहाँ लिख देते हैं, प्लस लगा तो प्लस। इसका देखते हैं 78 एक घात चढ़ी है अर्थात सीधा दिखाई दे रहा है कितना, 8। एक चढ़ी है कितना देखा, 9। जोड़ दो सभी, 9 8 कितने हो गए, 17। 17 और 6 कितने हो गए, 23। कितने हो गए, 23। और 23 का जो यूनिट डिजिट होता है वो कितना होता है, 3। 3 क्या हो गया हमारा, यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट कितना हो गया, 3। यूनिट डिजिट हो गया हमारा 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों तो ये थी हमारी आज की क्लास। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी, दोस्तों हमने पहले बता चुके हैं कि हम आपको बेसिक और ट्रिकी क्वेश्चन करवाएंगे, जो क्वेश्चन क्योंकि बेसिक अगर आएगा आपको तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर पा रहे होंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊं और ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन करवाऊं जो एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, लेखपाल कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो दोस्तों आप लास्ट में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।